बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर हमारे साथ अध्यापिका हैं। जी मैम, जय भीम। जय भीम सर। जी, क्या नाम है आपका? सारिका चांदना। जी, आप कहाँ पे अध्यापक हैं? सर मैं प्रवक्ता रसायन विज्ञान किसान नेशनल इंटर कॉलेज मुरादनगर गाजियाबाद में वर्क करता हूँ। जी जी, आप अपने जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान मानते हैं? सर मैं आज जो भी हूँ जी। मैं बाबा साहब की वजह से, ना ये पढ़ने का अधिकार देते ना हम यहाँ तक पहुँचते, ना घर से निकलने का अधिकार देते तो घर में खाना बनाते। खाना आप भी बनाते हैं मगर अपनी मर्जी का तो बनाते हैं कम से कम, नहीं तो पहले तो लाके दे देते और बनाते रहते। तौर तरीके, रहना सहना, स्वतंत्रता से जीना, पढ़ाई करना और यहाँ तक कि ज़मीन पर नहीं आसमान तक महिलाओं का नाम रोशन करने का जो अधिकार दिया है केवल इन बाबा साहब ने दिया। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी देके गए थे बाबा साहब जी। और खासकर बाबा साहब ने जो कहा था 18 मार्च को कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग, आप भी उसमें शरीक हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं सर, 1% भी नहीं है। हम स्वयं तो पढ़ते हैं लेकिन हम पे बैक टू सोसाइटी नहीं देखते। सर जहाँ तक संभव होता है करती। कितने बच्चे पढ़ाती हैं आप स्कूल से अलग? कॉलेज से आके हाँ, कॉलेज से अलग। देखिए मैं घर पर आकर फ्री कोचिंग भी देती हूँ। जी जी मैंने पिछली बार भी बताया जी। जो अपने समाज के बच्चे हैं जी। वो अगर फ़ोन पर भी कुछ पूछते हैं, अपने समाज के नहीं दूसरे भी हों, जी जी मेरे स्कूल के बच्चे भी अगर फ़ोन करके कुछ पूछते हैं, हाँ तो मैं पढ़ाती हूँ। जी जी। घर पे भी अगर कोई कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछता है मैं बताती हूँ। महिलाओं में जागृति बाबा साहब के प्रति कम है, जागृतों में ज़्यादा है। सर मेरे यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता, ना कोई करवा चौथ, ना अवई अष्टमी, ना कोई दिवाली, ना होली। केवल ये है कि समाज के नाते भाई जब सब रहते हैं समाज में तो प्रसाद वितरण तो कर देते हैं, बाकी कोई देवी देवता की फ़ोटो मेरे घर में जाके देख लो आज तक ना। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप महिलाओं के लिए खासकर? नवरात्रों से ज़रूरी सर शिक्षा है, पूजा पाठ से ज़रूरी बुजुर्गों का सम्मान और अपने समाज को जागरूक करना है। तो करते रहिए, आपको सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया इधर दे दो। कहाँ से आई हैं आप? जी, क्या करती हो? बस घर पे रहते हैं। अच्छा, बाबा साहब को पुष्प अर्पित करना आई हो? बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे बस ऐसी मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी करते हैं? पढ़ाई लिखाई करिए कुछ? ठीक। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मानव एक समान, बहुत तरह पहचान, बहुत धर्म की क्या पहचान, बहुत धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान।
हाँ हो गया जय साहब सबसे लास्ट में लास्ट में कोई बात नहीं लास्ट में माना लाओ माला ना लो इसमें पड़ जाएंगे तो पूरा खराब हो जाएगा इसमें बेसमेंट में रखे हो कोई या बाल्टी लिया हाँ बहुत बढ़िया ये जो हवा में फिर भी उड़ेंगे वो कैसा उड़ जाएगा हाँ हाँ ये चालू है। सभी को पहले तो परम पूज्य बाबा साहब विश्व रत्न हमारे जो मार्गदर्शन है, हमारे अधिकार दिवस है, सभी कुछ है आज। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे इस दुनिया से नहीं जा सकते, क्योंकि व्यक्ति वो जाता है जिसके विचार चले जाए। हमारे साथ मुरादनगर की टीम है ये, और जो परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो कार्य हमारा होना चाहिए वो केवल हमारा मूर्ति तक स्थापित है। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को कहते हैं कि जब तक मेरे संघर्ष का फ़ायदा जो शहर के लोगों ने उठाया गांव-गांव नहीं जा पाएगा, जब तक मेरा मिशन अधूरा है। तो इसलिए मैं शुरुआत करता हूं। आज मुरादनगर के अंदर रोहतास पूर्व सभासद हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपने जीवन में क्या महत्व समझते हैं, केवल इतना। सर्वप्रथम सम्मानित अधिकार के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को परम पूज्य बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता, दलितों, मजलूमों, नारी के मुक्तिदाता के परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूं। वास्तव में देश के अंदर महामानव तो बहुत हुए हैं, लेकिन बाबा साहब का जो चरित्र है उनमें सबसे अलग है। उन्होंने करोड़ों यातनाएं, अपमान सहते हुए भी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए प्रयास किया। नारी को जो अधिकार बाबा साहब ने दिलाए पूना पैक्ट के माध्यम, हिंदू कोड बिल के माध्यम से, संविधान बनने से पहले भारत में नारी की दशा बहुत दयनीय थी। बाबा साहब ने रानी और महारानी का एक समान वोट करके सबको समान अधिकार दिया। वास्तव में हमारे मजलूम, दलितों, नारियों के भगवान हैं। यदि वे आज देश में ना होते तो जो मजलूम लोग थे या हमारी बहन बेटियां थीं, उनको वो सम्मान नहीं मिलता। धन्यवाद। लोकेश कुमार एडवोकेट, गाजियाबाद, सरकारी अधिवक्ता जी। बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। एक तो निर्माण होता है, एक आम आदमी खाया पिया गया, दुनिया से कोई दिक्कत नहीं। एक जो करोड़ों लोगों को अधिकार दे के चले गए, लेकिन उनके जो विचार हैं वो घर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी आप देखिए, भारत के अंदर जहाँ भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं देश के अंदर लोग, केवल हमारा समाज ज़्यादा कर रहा है और लोग केवल राजनीति चमकाने के लिए आते हैं। ऐसा क्यों? 6 दिसंबर 1956 चोट के सूत्र भी मार गया, रोवे थे न नारी, देश का नेता पैर प्रसार गया। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई। उनके शरीर की मृत्यु हुई, लेकिन उनके विचारधारा की मृत्यु नहीं हुई। उनके सिद्धांतों की, उनके मार्ग जो बताया उन्होंने, उसकी मृत्यु हुई। वो आज जब तक यहाँ सूरज रहेगा, चंदा रहेगा, गंगा में पानी रहेगा, जब तक उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनके मार्ग जो बताया वो रहेंगे, अमर रहेंगे। और बाबा साहब, देखिए समझने की बात है, जिस प्रकार से एक बाबा साहब के बारे में हम जानते हैं, समाज जानता है, इसलिए हम उनके महत्व को
उनके महत्व को जानते हैं, इसलिए हमारा समाज बाबा साहब का जन्मदिन हो या परिनिर्वाण दिवस है उसको मनाने का हम काम करते हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने इस देश के लिए किया, इस देश के लिए उस विचारधारा को उनके बारे में लोगों को नहीं बताया गया। जब तक बाबा साहब की विचारधारा को लोग पढ़ेंगे नहीं, उनको नहीं पढ़ेंगे, जो किसी भी जाति का व्यक्ति है यदि जो बाबा साहब को पढ़ लेता है तो उनका ही बाबा साहब का वो हो जाता है, किसी भी जाति और किसी धर्म का। लेकिन जब हम बाबा साहब के बारे में नहीं बताएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो सरकारें की जिम्मेदारी है, सरकार जो हमारे देश की सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जनता को जनता को पढ़ाए। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान प्रत्येक नागरिक किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का कोई भी है, वो यदि बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया संविधान के मतलब, और बाबा साहब के संविधान को पढ़ाना चाहिए। और जब जो आदमी बाबा साहब के संविधान को पढ़ेगा उसको जागरूक होगा, उसको पता होगा बाबा साहब का इस देश में क्या महत्व है। तो सबको बाबा साहब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है बाबा साहब के बारे में लोगों को, जनता को बताए, देश को बताए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक गुड़िया है हमारे साथ, बहुत जो है अच्छी लग रही है और डबल इन पर प्रॉमिस है क्योंकि प्रधान भी रहे और पार्षद भी रहे इनकी मम्मी। क्या नाम बेटा आपका? साक्षी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी करती हो? मैं लोग पढ़ रही हूँ, इस टाइम 4th ईयर में हूँ, BA कर रही हूँ। अच्छा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपने विषय में या थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, बाबा साहब के बारे में किससे नहीं पता। मेरे पापा जैसे कि बताया भी, सब कुछ उन्होंने सिखाया है स्टार्टिंग से ही। हमने और कुछ ना पढ़ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने बाबा साहब के बारे में, अपने समाज के जितने भी हमारे एक अच्छे महान व्यक्ति रहे उनके बारे में इतिहास पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात जो पढ़ रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाबा साहब की देन है। वो बाबा साहब ने ही हमारे देश को वो गिफ्ट किया है, मैं वो पढ़ती हूँ। जो सबसे एक मोर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कहते हैं कानून है, सबसे सर्वप्रथम कानून है हमारे देश का, मैं वो पढ़ रही हूँ। बाबा साहब के जो भी चीज़ें हैं वो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और हमारे घर में और किसी चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं जितनी इंपॉर्टेंस हमारे बाबा साहब की उसकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक्स दरोगा जी, क्या नाम है? दरोगा जी, जय भीम। जय भीम भाई साहब, जय भीम। आज पहली बार सम्मान एक अधिकार पर दे रहे हैं टाइम। दरोगा जी, आपने गवर्नमेंट जॉब करी है, रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी है, अगर नेहरू इस दुनिया से गए तो कहा राष्ट्र का नेता चला गया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ तो उसे कहा दलितों का नेता बना। आज भी स्थिति यही है कि साहब काशीराम को हमारा नेता कहा जाता है और मुलायम सिंह को धरती पुत्र, लेकिन राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता। ऐसा क्यों है? असल में ये इस समाज की मानसिक सोच खराब है। समाज की नहीं, देश की। हाँ, देश की, पूरे समाज ही खराब है। हाँ। और वो कुछ ही आदमी हैं जो अपने आप को तो राष्ट्रीय मानते हैं, बाकी वो लोकल मानते हैं जी। और उसी कारण ये देश बर्बाद हो रहा है। और उसके लिए अब हमें सिर्फ बाबा साहब के जो मार्ग पर हम चलते हैं, मतलब कुछ तो कह रहे हैं हम चलेंगे, हम कह रहे हैं हम चलते हैं और हम शिक्षा के मार्ग को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं और जब तक दम है हम पहुंचाते रहेंगे। अभी अगले साल से एक बहुत तगड़ी डबल पूरी की पूरी फीस डबल करी जा रही है मेडिकल लाइन की। जो कोर्स GNM का आज 3 लाख रुपए में है वो 6 लाख में हो जाएगा। जो BSc नर्सिंग आज 4.5 लाख की है वो 8 लाख रुपए की हो जाएगी और MBBS 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। जबकि हमारे देश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए सबके लिए, उस पर गवर्नमेंट काम नहीं करती। नहीं, वो तो बात सही है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। वो तो चाहती है कि बहुत बड़े समाज को मतलब पीछे धकेल दिया जाए, लेकिन ये समाज की अपनी जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपने शिक्षण संस्थान खुद खोलने पड़ेंगे जी। अगर जीवन जीना है तो लाइब्रेरी खोलो और तुम्हारा एकेडमी खोलो, शिक्षा के माध्यम तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे, वरना तो तुम्हें लोग पीछे धकेल देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी जी, चंद्रपाल सिंह। अच्छा, 507 आर्मी बेस रक्षक से रिटायर्ड जी जी, 2022 में। अच्छा, और सभी जगह देश के अंदर बाबा साहब का ही नाम लेकर सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बाबा साहब के बारे में कुछ चंद लोगों को ही जानकारी है जो ऐसा
बाबा साहब के नाम पे राजनीति करना हमारे लिए ज़रूरी है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हर पार्टी की गारंटी है, सबसे पहला फ़ोटो बाबा साहब का लगेगा, गांधी का नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो जितने अधिकारी बैठे हैं ये भी सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर अम्बेडकर याद आते हैं जब कुर्सी पर होते हैं, ना किसी चपरासी को ना किसी अधिकारी को डॉक्टर अम्बेडकर कभी याद नहीं आते, चाहे किसी भी बड़ी पोस्ट पे है वो। बिल्कुल आपकी सही बात है, एकदम किसी को कोई याद नहीं आता है। हाँ। उस समय सब अपने अपने मतलब के पेट भरने के चक्कर में ही और 2 नंबर के काम करते रहते हैं। जी जी। लेकिन आप अपने जीवन में क्या योगदान मानते हैं बाबा साहब का, केवल अपनी बताएं बस। मेरे जीवन का योगदान यही है, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ तो उन्हीं की मेहरबानी है, और नहीं तो मैं कहीं मतलब कि दूसरा ही कोई काम करता गया होता, और ये कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते और ऐसा खाना भी खाने को नहीं मिलता, और जो मैं इधर उधर दूसरे स्टेटों में घूमा हूँ वो भी घूमने का मौका नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम। मान्यवर, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है जी। हमारे समाज के उन व्यक्तियों पर है जो पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं और हर तरीके से मजबूत। आपके इस चैनल के माध्यम से पहली बात तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, एक तरीके से शोक दिवस के रूप में भी है, लेकिन बाबा साहब जो जितना करके गए हैं उनके बलिदानों को लोग आज भी याद करके इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं, और जो आया है वो जाएगा भी, ये निश्चित है। लेकिन वो कार्य करके गए कि पूरा देश पूरा विश्व आज उनकी गाथा करता है और आज उन्हें सह सम्मान उनका आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, पूरा विश्व श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब का जो संदेश है जो गांव-गांव जाना चाहिए, वो केवल एक वर्ग का नहीं, वो सब हर वर्ग का ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके विचार को गांव-गांव तक पहुंचाए। और केवल एक मेरी जिम्मेदारी नहीं, हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो बाबा साहब को मानता है। बाबा के आरक्षण से वो लाभ उठा रहा है, चाहे वो शिक्षा का आरक्षण हो, चाहे राजनीति का आरक्षण हो, चाहे वो नौकरी का आरक्षण हो, हर वो उस व्यक्ति को मिला है और उसका उसने फ़ायदा उठाया है। तो ये सबकी प्राथमिकता बनती है, पर बाबा साहब हम सब के लिए वो करके गए हैं जो आज तक किसी ने न किया है न कर पाएगा। तो बाबा साहब अमर रहे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। नितिन जी जय भीम। जय भीम साहब। नेता सबसे पहला आते हैं, हम सबसे पहला आए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं जी। आपसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको जागरूक करना चाहता हूँ, सभी समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब एक ही समाज के नहीं हैं, बाबा साहब सब समाज के हैं, सर्व समाज के हैं। साथियों, आज हम आज के दिवस को परिणाम दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज हमारे लिए बहुत ही शोक का दिन है। कहा जाता है कि बस जो बाबा साहब है चमारों तक सीमित रहे, ये लोगों की गलत फहमी है, उनकी मानसिकता कमज़ोर है। बाबा साहब ने जो कर दिया, जो कर गए, वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है, अनपढ़ लोगों को नहीं पता इसके बारे में। बहुत कहते हैं भैया तो चमारों के ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नारी को इस धरती पे सम्मान दिलाने वाले बाबा साहब हैं। हमारे ऐसे दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाने वाले बाबा साहब हैं। साथियों, बाबा साहब ने जो कर गए हैं ना, वो कोई नहीं कर पाएगा, वो भगवान भी नहीं कर पाएगा धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। प्रथम सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। गूंगों को जवान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को प्रतिदान और भारत को संविधान देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुरादनगर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क
पर हमारे समाज के सभी कर्मठ ईमानदार सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। महापरिनिर्वाण दिवस और निर्वाण दिवस में एक फर्क होता है। एक आदमी पैदा होता है, खाता है, पीता है और दुनिया से चला जाता है, लेकिन महापरिनिर्वाण उस व्यक्ति का होता है जो करोड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, हर व्यक्ति के लिए एक कार्य करके जाता है। जिस तरीके से एक मोमबत्ती स्वयं को जलाकर दूसरों को उजाला करती है और उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती है, इसी तरीके से विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं को जलाकर, स्वयं की कुर्बानी देकर इस देश के अंदर उन लोगों की आवाज़ों को उठाया, उन लोगों को अधिकार दिलाए जिन्हें भगवान बुद्ध के बाद इस देश के अंदर कितने साधु संत, राजा, महाराजा पैदा हुए, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें एक अधिकार नहीं दिला पाया। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, चपड़ासी तो बहुत बड़ी बात है, हमारे पास 100 गज जमीन भी इस देश के अंदर नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसी क्या चीज़ है जिसे आज पूरा देश सिंबल ऑफ नॉलेज, अमेरिका कह रहा है, लंदन कह रहा है, फ्रांस, जर्मन, जापान कर रहा है, लेकिन हमारे देश के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ते हैं। एक अनपढ़ आदमी भी एलर्जी कर चलता है। उसका कारण यह है कि देश आज़ाद होने से पहले हमारे पास में शोषित वंचितों के जो अधिकार दिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उससे पहले हमारे पास कोई भी राइट नहीं है। आप आज गूगल पर रिसर्च करिए, पढ़िए, पढ़ाइए, कोई भी चेक कर सकता है। इस देश में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म लिया, उससे पहले हमारे देश के अंदर, हमारे समाज का एक भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पढ़ाई करके इंटर पास करी तो पहले विद्यार्थी बने, उसके बाद फिर अमेरिका गए, वो पहले व्यक्ति बने, उसके बाद में उन्होंने वापसी में रिटर्न करी, पीएचडी करी और 3 पीएचडी। ये अभी पता चला है मुझे, जो व्यक्ति 15,000 IAS PCS दे चुका है दिल्ली के अंदर, उस व्यक्ति ने बताया डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 पीएचडी करी थी, लॉ पर पीएचडी करी थी और इकोनॉमिक्स पर पीएचडी करी थी, एक पीएचडी होती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ऑफ लिटरेसी। तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए जो प्रयास करना है वो हमें करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हमें जितना भी सहयोग कर सकता है, समाज के अंदर किताबों का कर सकता है, अपना टाइम दे सकता है, अच्छी एजुकेशन हासिल करिए तो पे बैक टू सोसाइटी दे सकता है, और अगर हम नहीं दे रहे तो केवल हम मूर्ति तक स्थापित हैं, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा कि हम 6 दिसंबर को आए या 14 अप्रैल को वो लोग सबसे ज़्यादा कपड़े फाड़ते हैं मंचों पर, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब भी नहीं पढ़ते। जब उनके परिवारों में वो होता सिस्टम होता, शादी विवाह कार्यक्रम सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाते जाते एक बात कही थी कि भाई मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, लेकिन मेरे संघर्ष का फायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन गाँव आवाज़ नहीं। और बाबा साहब जाते जाते एक बात कह के गए कि भाई मैं आपको एक बात और बता दूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मंगल में पैदा हुए। मैंने एक क्वेश्चन करा था सभा में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा कब हुए, तो मंगल के दिन पैदा हुए और बुद्ध के दिन उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ। तो जय मंगल भी कर दी और जाते जाते बुद्धम शरणम गच्छामि भी कर दी। तो बुद्ध के विचार हमें लोगों तक पहुंचाने हैं, बुद्ध धर्म को बढ़ाना है, अपने घर में वापसी करनी है, बुद्ध की शरण में हमें जाना है। और मैं आप सब लोगों को एक बात और बता दूं, कभी भी हमें ये नारा नहीं देना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। अमर वो व्यक्ति होते हैं जो मर जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो वो चीज़ कर दी, जब तक हमारी सांसें रहेंगी वो हमारी सांसों में हमेशा नसों के अंदर भर चुके हैं, हमारी औलाद के सभी लोगों के। तो बाबा साहब को हमेशा एक ही बात कहें कि बाबा साहब जिंदाबाद। इनके तो मर के भी हमारे जिंदाबाद है, हमारे जो जिंदा है वो अमर रहे। अमर का मतलब नहीं है जिंदाबाद। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे साथ एडवोकेट शाहरुख कुरैशी जी हैं। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। समाज को, देश को, युवाओं को जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या क्या चीज़ है जो हम सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी, जन्मदिन भी, और आज की जो स्थिति है देश के अंदर,
दलित SC दलित मुस्लिम ये जो घटना हो रही है इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ इस महापरिनिर्वाण दिवस पर। सबसे पहले उनके सिद्धांतों को आदर करते हुए, उनके सिद्धांत ये थे, मूल सिद्धांत ये थे, शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसार दिया गया है। उन्हीं के अनुसार बताया गया है कि कैसे शोषितों, वंचितों की हम मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करके कैसे सजग प्रहरी बन के समानता का अधिकार दे सकते हैं। उन्हीं के सिद्धांतों पर चल के ये देश आगे बढ़ा है। आप किसी भी मज़हब को, धर्म को, ग्रंथ को मानते हो, पर भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा है। इसी का सिद्धांत इन्होंने, बाबा साहब ने हमें दिया है। समानता के अधिकार पर चलने का प्रेरणा हमको दी है। इसी के अकॉर्डिंग आज हम महापरिनिर्वाण दिवस यहाँ मुरादनगर स्थित मना रहे हैं। आज की जो सरकार है वो शिक्षा पर काम कम कर रही है, जबकि उसे शिक्षा सस्ती करनी चाहिए, चिकित्सा सस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो प्रश्न ये सरकार से, नुमाइंदों से करना चाहिए जो अपना आप को मतलब सर्वोपरि मान रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में केवल नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए कार्य कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब के सिद्धांतों का चलन ये रहा है कि इल्म, इंसाफ और इलाज जब तक इस देश में सस्ता नहीं होगा, जब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। और आज देख लो, तीनों ही क्षेत्र में, चाहे वो इल्म के मामले में, शिक्षा के मामले में हो, इंसाफ के मामले में हो, जुडिशरी के मामले में हो, या इलाज के मामले में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, तीनों ही क्षेत्र में देश बहुत ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार से व्याप्त लिप्त है और इसमें कोई भी तरक्की मतलब भारतीय सरकार करने को तैयार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? इंदू सिंह। अच्छा, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, MA कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से और हिस्ट्री से कर चुकी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपने जीवन में क्या योगदान मानती हैं? देखो, मेरा तो कहना ये है कि हम जो भी कर पा रहे हैं आज के टाइम में, जितना भी हम मतलब महिलाओं को जितना आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये अब से पहले शायद किसी ने भी नहीं दिया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद महिला आज तक यहाँ नहीं पहुँचती। जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ भी मैं बाबा साहब की बदौलत ही खड़ी हूँ, वरना मेरा तो ये अधिकार मतलब महिलाओं को तो कुछ अधिकार थे ही नहीं इस देश में। और पहले तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये सब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सब ने जो किया है और बाबा साहब ने उसको लीगली हमें प्रोवाइड करके दिया है। देखो, पहले सभी लोग काम कर रहे थे महिलाओं के लिए, पर बाबा साहब उन चीज़ों पर अड़े रहे, जब आके हमें इतनी आज़ादी मिली है महिलाओं को। अगर बाबा साहब नहीं होते तो सब लोग इन्हें टाल सकते थे। महिलाओं की तरफ अभी भी किसी का ध्यान नहीं है ज़्यादा। आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक आध किताब पढ़ी है, उनके हाथों से लिखी हुई? हाँ, उनकी पढ़ी है। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इकोनॉमी के ऊपर लिखी है। और शुद्रास जो उन्होंने लिखी है वो पढ़ी है। और भी उनकी मतलब वॉल्यूम नहीं पढ़े अभी? क्या वॉल्यूम जो बाबा साहब के 40 वॉल्यूम हैं? नहीं, वो नहीं पढ़े अभी। चलो कोई बात नहीं। और स्पेशल स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जितनी कठिन संघर्ष किया है, हमारे लिए जीवन इतना आसान कर दिया उन्होंने कि हमें अब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। हर चीज़ हमारे पास जो अवेलेबल है वो उन्हीं की वजह से। हम लोग तो पढ़ भी नहीं सकते थे, हमें पढ़ाई का अधिकार उन्होंने दिलवाया, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और बाबा साहब का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। और जितना हो सके अपने देश के लिए जो बाबा साहब चाहते थे, सपना उनका, हमें वो पूरा करना चाहिए। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। मम्मी? मम्मी होम मेकर है। होम मेकर है। उन्हीं की वजह से अब देखो, मम्मी भी अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हैं। उनका भी था इस बार पहले से ही, मतलब इस बार क्या, जब से हम लोग काफ़ी टाइम से जब से एक्टिव हुए हैं बाबा साहब के, उसमें पहले हमें भी इतना पता नहीं था, पर जैसे जैसे पढ़ते गए पता चलता गया कि हमारा जो भी सब दिया हुआ है बाबा साहब ने ही हमें दिया है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, हमें जो भी दिया बाबा साहब ने दिया है, और जो मिल सकता है वो भी बाबा साहब के संविधान से ही मिल सकता है आने वाले टाइम में। धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। खड़े हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माता रमाबाई की जय। जय।